हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए थर्ड ईयर के पेपर सेकंड से रिलेटेड है। पेपर का नाम है सामाजिक मानवशास्त्र और सब्जेक्ट का नाम है सोशियोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है धर्म, टोटम, टैबू एवं जादू। तो इन चारों के बारे में डिटेल में बात करेंगे बारी बारी। आज का हमारा टॉपिक है टोटम। तो आज हम पूरा टोटम के बारे में बात करेंगे। टोटम क्या होता है, टोटम की विशेषताएं क्या है, प्रकार क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। टोटमवाद जनजातियों के सामाजिक संगठन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आधार है। इसके आधार पर गोत्र संगठन और विवाह इत्यादि नियंत्रित होते हैं। इस कारण टोटम और टोटमवाद को समझना अत्यंत आवश्यक है। टोटम शब्द का प्रादुर्भाव उत्तरी अमेरिका के इंडियनों में सर्वप्रथम श्री जे लॉन्ग ने 1791 में किया था और श्री JF मैकलिन ने आदिम सामाजिक संस्था के रूप में टोटमवाद के महत्व को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की थी। यानी टोटम क्या है, जनजाति संस्कृतियों में धर्म और सामाजिक संगठन के जो तत्व होते हैं और विशेषताएं होती हैं, ये अनोखे ढंग में मिली जुली रहती है। तो इस अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि जनजाति किसी भौतिक पदार्थ, पशु और पेड़ पौधों से अपना एक रहस्यमय संबंध जोड़कर अलौकिक विश्वास को पनपाती है और सामाजिक जीवन को नियमित भी करती है। तो मानवशास्त्री इन जनजातियों को टोटमवादी कहते हैं और जिससे ये लोग रहस्यमय संबंध से जुड़े होने का दावा करते हैं उसे टोटम कहा जाता है। यानी जो मानवशास्त्री होते हैं इन जनजातियों को टोटमवादी कहते हैं और जिन रहस्यमय या फिर जो चमत्कारिक या प्राकृतिक जो मतलब शक्तियाँ होती हैं इनसे जो मतलब ये लोग जो जुड़े हुए खुद को मानते हैं, दावा करते हैं, उसे टोटम कहा जाता है। टोटम शब्द का बोध उत्तरी अमेरिका के इंडियन में सर्वप्रथम श्री जे लॉन्ग और JF मैकलिन ने किया था। तो उनके अनुसार जो लोग इन्हें मानते हैं वो टोटमवादी कहलाते हैं। टोटम की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने टोटम को भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। पहला, प्रोफेसर एस फ्रॉयड ने लिखा है कि वास्तव में टोटम एक पशु है, चाहे भक्ष्य हो या हानि रहित, भयंकर हो या डरावना, और यदा कद एक पौधा अथवा एक प्राकृतिक पदार्थ भी हो सकता है जिसका एक समग्र गोत्र से घनिष्ठ संबंध हो। यानी फ्रॉयड ने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पशु पक्षी कुछ भी हो, चाहे वो हमें हानि पहुंचाता हो चाहे हानि ना पहुंचाता हो, वो सब कुछ एक गोत्र से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, प्रोफेसर होबल के अनुसार टोटम एक पदार्थ एवं एक पशु अथवा एक पौधा है जिसके प्रति एक सामाजिक समूह के सदस्य विशेष श्रद्धा भाव रखते हैं और जो वह अनुभव करते हैं कि उनके और टोटम के बीच भावनात्मक समानता का विशिष्ट बंधन होगा। यानी हॉबल कह रहे हैं कि टोटम एक पदार्थ भी है, एक पशु भी है और मतलब कि एक ऐसा पौधा भी जिसके प्रति सामाजिक समूह के लोग श्रद्धा भाव भी रहते हैं और अनुभव करते हैं कि उनके और उनके टोटम के बीच भावनात्मक समानता का विशेष संबंध है। यानी इन्हें एक भगवान के रूप में मान लेते हैं या प्राकृतिक सत्ता के रूप में उन्हें मान लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रिंगटन ने टोटम की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह शब्द एक छिपीवा शब्द से उद्धृत किया गया है जो विभिन्न रूप टोडेम, टूडेम, अटांटियन और ओडोडम प्रयोग में लाया जाता है। अंग्रेज भाषा में इसे टोटम के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट है, चार्ल्स विनिग ने टोटम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि टोटम एक वस्तु है जिसके प्रति रक्त संबंधी इकाई से सदस्य एक विशिष्ट मिथ्यावादी संबंध रखते हैं तथा जिसके साथ कई का नाम जुड़ा हुआ होता है, जैसे वस्तु, पशु, पक्षी, खनिज पदार्थ, ये सभी। तो सभी जो विद्वान थे उन्होंने अपने अपने आधार पर अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की है टोटम के बारे में। अब बात करते हैं टोटम और टोटमवाद की विशेषताओं के बारे में। पहला है, टोटम के साथ एक गोत्र के सदस्य अपना कई प्रकार का एक अलौकिक और पवित्र संबंध मानते हैं। यानी जो टोटम के लोग होते हैं वो अपना मतलब उस अलौकिक सत्ता से एक पवित्र संबंध मानते हैं। नेक्स्ट है, टोटम के प्रति विशेष श्रद्धा, भय, शक्ति और आदर की भावना होती है। यानी टोटम को मारना, खाना या फिर अन्य किसी प्रकार से चोट पहुंचाना निषिद्ध होता है। जैसे कि अभी ऊपर परिभाषा में ये कहा विद्वानों ने कि ये कोई पौधा, कोई पक्षी या फिर कोई एक व्यक्ति हो सकता है, तो ये कहा गया कि उसे मारना या उसे खाना या किसी प्रकार से उसे चोट पहुंचाना निषिद्ध होता है और उसकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया जाता है। तो टोटम उसकी खाल और उससे संबंधित अन्य वस्तुओं को बहुत पवित्र मानते हैं। टोटम की खाल को विशेष अवसर पर धारण भी किया जाता है।
टोटम के चित्र बनाकर यहाँ रखे भी जाते हैं और शरीर पर टोटम के चित्र की गुदाई भी करवाई जाती है। ऐसा जो पिछड़े वर्ग की जनजाति है वहाँ होता है। नेक्स्ट, टोटम के साथ जो गुण और अलौकिक संबंध का दावा किया जाता है उसी के आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि उस गोत्र विशेष के सभी सदस्य उसी से संबंधित है और परस्पर भाई भाई या भाई बहन है। नेक्स्ट है, एक टोटम की सभी सदस्य अपने को एक समान टोटम से संबंधित मानते हैं। इसका कारण ये है कि वे सभी अपने आप को आपस में विवाहित नहीं करते, यानी वो आपस में विवाह नहीं करते अगर अपने आप को संबंधित मानते हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आपस में ये लोग या तो भाई भाई है या फिर भाई बहन है। तो इस अर्थ में प्रत्येक टोटम समूह बाह्य विवाही होता है और अपने टोटम समूह से बाहर विवाह करता है। यदि किसी गोत्र का टोटम कोई पशु या पक्षी तो उसे मारना तो उसका मांस खाना वर्जित माना जाता है, यानी कि उनकी श्रद्धा और भय से जुड़ा होता है, उनकी भक्ति और आदर से जुड़ा होता है। तो टोटम को मारना या फिर उसका मांस खाना या उसे चोट पहुंचाना निषिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है टोटम के प्रकार। टोटम टोटल 8 प्रकार के होते हैं। गोत्र टोटम, पितृवंशी टोटम, मातृवंशी टोटम, व्यक्तिगत टोटम, लिंग टोटम या विभक्त टोटम और गर्भधारण करने वाला टोटम या फिर बहुसंख्यक टोटम है। गोत्र टोटम, तो इस प्रकार के टोटम का संबंध संपूर्ण गोत्र से होता है। गोत्र के सभी सदस्यों का विश्वास यदि एक टोटम विशेष पर है तो उसे गोत्र टोटम कहते हैं। इस टोटम पर विश्वास वंश परंपरागत रूप से चलता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और संगठन की दृष्टि से कभी कभी कई गोत्र मिलकर एक बड़े समूह को जन्म भी देते हैं, जिससे गोत्र समूह या भातृदल कहते हैं। हो सकता है कि इस भातृदल का समग्र रूप में एक समान टोटम हो। इसी प्रकार द्विदल संगठन और अर्धांश का भी एक समान टोटम होता है। नेक्स्ट है पितृवंशीय टोटम। तो यह वह टोटम है जिसका संबंध पितृवंशी परिवार से होता है, यानी फादर के वंश से रिलेटेड होता है। इस प्रकार का टोटम वंश के आधार पर होता है और प्रत्येक वंश अपना एक अलग टोटम अपनाता है। अगर वह वंश पितृवंशी है तो उसे वंश से संबंधित टोटम को पितृवंशी टोटम कहते हैं। इस प्रकार के टोटम ऑस्ट्रेलिया के जनजातीय समाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मातृवंशी टोटम। तो यह वह टोटम है जिसका संबंध मातृवंशी परिवार से होता है, यानी मदर के वंश से रिलेटेड होता है। अगर वह एक वंशी मातृवंशी है और उस वंश का अपना टोटम है तो उसे मातृवंशी टोटम कहते हैं। इस प्रकार के टोटम दक्षिणी वेल्स, विक्टोरिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत टोटम। तो इस प्रकार के टोटम से गोत्र से किसी व्यक्ति विशेष का संबंध होता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल है तो यह टोटम संपूर्ण गोत्र का नहीं बल्कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का होता है। इसलिए इसका महत्व गोत्र के लिए ना होकर बल्कि उसी व्यक्ति के लिए होता है। तो गोत्र के लिए अन्य व्यक्ति उसमें विश्वास नहीं रखते और न ही इस प्रकार टोटम अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट है लिंग टोटम। लिंग टोटम से तात्पर्य है कुछ समाजों में स्त्री और पुरुष दोनों का ही टोटम अलग अलग होता है। इस प्रकार स्त्री पुरुष के आधार पर एक गोत्र 2 टोटम समूह में बंट जाता है। एक समूह स्त्रियों का होता है, उनका अपना टोटम होता है जिससे गोत्र को सभी स्त्रियां विश्वास करती है। दूसरा पुरुषों का होता है जिसमें मतलब पुरुष वर्ग के सभी पुरुष उसमें विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है विभक्त टोटम। तो कई समाजों में किसी पशु या पक्षी को पूरे तौर पर टोटम ना मानकर उसके शरीर के किसी एक अंग को, उसके दिल को, लीवर को या खाल को टोटम माना जाता है। तो इस प्रकार के विभक्त टोटम की उत्पत्ति तब होती है जब मूल गोत्र भी अनेक भागों में बटा हो। पहले जब यह गोत्र अविभाजित था तब एक पशु पूरे तौर पर ही उस गोत्र का टोटम होता था, परंतु जैसे जैसे गोत्र विभक्त होने लगा वैसे वैसे प्रत्येक भाग में टोटम भी विभक्त होने लगा है। नेक्स्ट है गर्भ धारण करने वाला टोटम। तो टोटम का वास्तविक जटिल रूप ऑस्ट्रेलिया की जनजाति में देखने को मिलता है। उसी जटिल रूप का एक अनोखा स्वरूप ये गर्भ धारण करने वाला टोटम भी है। उत्तरी केंद्रीय ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान भाग में रहने वाली अरुंटा जनजाति में एक टोटम समूह की सदस्यता कुछ टोटम केंद्रों के आधार पर निश्चित होती है और इस प्रकार ये एक बच्चा उसी टोटम केंद्र से संबंधित समझा जाता है जहां उसकी मां सर्वप्रथम गर्भवती हुई हो। तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से इस जनजाति में ये विश्वास किया जाता है कि स्त्रियां टोटम की कृपा से ही गर्भवती होती है या टोटम ही स्त्रियों को गर्भ धारण करवाने वाला होता है, यहाँ मतलब वहाँ की ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट है बहुसंख्यक टोटम। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही गोत्र समूह 2 या 2 से अधिक टोटम होते हैं, जैसे बंगंडा जनजाति में बिल्कुल यही स्थिति है। इस जनजाति में 36 बहिर्वैवाहिक गोत्र हैं और प्रत्येक गोत्र 1 से अधिक टोटम पर विश्वास करते हैं।
तो इस प्रकार ये टोटमों के प्रकार थे जो 8 प्रकार के होते हैं। सभी के अलग अलग मान्यताएं भी है, सभी के अलग अलग प्रारूप भी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने टोटम के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम धर्म, टैबू एवं जादू के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।